मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समाज, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समाज, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। मेरी दुनिया है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं वीडियो बनाता हूँ अज़हर ब्लॉग के लिए। आजकल बिज़नेस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि बिज़नेस आइडियाज़ पे बात होती है। तो आज मेरे साथ है फ़हद। तो फ़हद कह रहे थे कि अज़हर भाई ये दो आपने बिज़नेस आइडिया दिए हैं, उनमें से एक इनको पसंद आया, एक में वो कहते हैं नहीं ये तो मज़े का नहीं है, लेकिन कह रहे थे इसके अलावा बताओ। अज़हर भाई वो क्वेश्चन ये था कि मतलब यहाँ लॉन्ड्री का बिज़नेस कैसा होगा? लॉन्ड्री का बेस्ट बिज़नेस है। किस लिहाज से? ये इनके साथ पहले मैंने डिस्कशन किया, अभी ऑन कैमरा भी और कर रहे हैं कि ताकि सब तक क्लेरिफाई हो जाए। लॉन्ड्री का बिज़नेस पाकिस्तान में धोबी कहते हैं इसे, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो शाहरुख खान की अम्मी कहती थी ना कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो शाहरुख खान की अम्मी की बात को मानते हुए इसको भी रिस्पेक्टेबल लेवल पर ले जाते हैं हम। और मैं क्या समझता हूँ कि रिस्पेक्ट उसमें है जिसमें पैसा है। वो अगर लीगल हो तो शाहरुख खान इलीगल कर रहा था तो ठीक है, तो इस बिज़नेस में आपको एंड गोली नहीं मारी जाएगी। तो मतलब हाउ दिस ये बिज़नेस कैसे मतलब बेनिफिशियरी है आपके लिए, किस तरह हम मैं पहले ना इसका सिनेरियो बताता हूँ, ये चलता कैसे है, होता कैसे है। सही है। तो यहाँ पाकिस्तान यहाँ पे मोस्टली लोग बिज़ी लाइफ गुजारते हैं, तो कपड़े धोने का टाइम नहीं रहता उन लोगों के पास, और महंगे कपड़े पहनते हैं तो वो चाहते हैं कि उसी से धुल के आएँ। और अरबी यहाँ पे जितने हैं वो तंदूरा पहनते हैं तो वो मोस्टली वहाँ उसी से धुलवाते हैं। ठीक है, ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है, तो उसी से ज़्यादा धुलवाते हैं। बाहर जो धोबी बैठा होता है या फिर जो भी लॉन्ड्री शॉप होती है, तो ये उनका वॉकिंग कस्टमर बहुत है। जैसे यहाँ पे कोई दुकान खुली हुई है, यहाँ पे एक लॉन्ड्री की शॉप खुली हुई है, तो इस इलाके के जितने लोग होंगे वहाँ उसके पास जाएंगे अपने कपड़े धुलवाने वगैरह के लिए। ठीक है, फिर उसने एक बंदा रखा होगा जो रोज़ाना यही काम करता होगा, जैसे साथ वाली बिल्डिंग में जाएगा, दूसरी बिल्डिंग में जाएगा, तीसरी बिल्डिंग में जाएगा, और सब लोगों का उसने PR डेवलप की होगी, अपना नंबर दिया होगा सबको, जब भी कॉल करेंगे जाके उनके कपड़े ले आएगा। ठीक है, और दूसरे दिन उनको वापस दे जाएगा। जो डिलीवरी सर्विस है उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, वरना आप दुकान पे दे जाओ तो बहुत कम चार्जेस होते हैं। इस बिज़नेस के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा? मैं आपको खुद समझाता हूँ। पहले इसका सिनेरियो क्या है ना, पैसे इसमें इतने नहीं चाहिए होते। अगर आप खुद बनाते हो ना, ठीक है, तो जैसे पता है 15,000 का लाइसेंस बन जाता है, और कुछ बाकी खर्चे वगैरह डाल के 25,000 में आप सब कुछ रेडी हो जाता है। आप फिर डिपेंड करता है आप दुकान कहाँ पे ले रहे हो। थोड़ा दूर ले रहे हो तो आपको 20,000 के रेंट पे मिल जाएगी। अजमान में ले रहे हो, शारजा में ले रहे हो, 15,000 साल के रेंट पे मिल जाएगी। इस तरह डिफरेंट है। दुबई में ले रहे हो तो शायद आपको, अगर मेन एरिया में ले रहे हो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, तो शायद आपको लाख दिरहम में भी ना मिले साल के रेंट पे। तो डिफरेंट रहता है आप कौन सी पोजीशन में, कितनी बड़ी शॉप ले रहे हो, उसमें कितने टेबल्स लगे हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, फिर इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज कैसे समझाता हूँ। जैसे एक धोबी जो खुद वो काम वहाँ बंदे रखे हुए हैं, उसने एक या दो बंदे रखे हुए हैं। मोस्टली जो छोटी शॉप्स होती है, जो मैं आइडिया जिसकी बात कर रहा हूँ, आपने दो बंदे रखने, एक वहाँ जो कपड़े प्रेस कर रहा होगा और एक बंदा जो डिलीवरी का सामान लेकर कर रहा होगा वो होगा। ठीक है, ये दो बंदे हो गए। तो इसमें क्या होता है, जो अर्जेंट आता है, कोई बंदा कहता है कि अभी आके मुझे अभी करके दो, उसके थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं, तो आप उसी वक्त उसको वॉशिंग मशीन में डालते हो, धो के और उसको ड्राई करके और उसको इस्त्री करके दे देते हो। विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर आप उसको दे देते हो। ठीक है, विदिन हाफ आवर भी करते हैं, तो आप उसको वो कर देते हो। वो स्पेशल VIP सर्विसेज होती हैं, उसमें आप पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हो। और हर दुकान वाले का ड्रीम होता है कि मेरी दुकान ऐसी जगह हो गया, ये इस तरह के लोग मिले। और आप जहाँ भी शॉप ले रहे हो, अगर उसके सामने पार्किंग है तो इससे बड़ी कोई आपके लिए अच्छी बात है नहीं। तो वहाँ गाड़ी वाले क्योंकि रोकते हैं, फिर उसके बाद जो काम होता है कर देते हैं। एक ही वाला मतलब ये खुद कर रहा होता है सब कुछ। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि जैसे मेरी शॉप है या फिर मेरा ये सब शॉप है, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर पकड़ता हूँ या फिर जो भी मेरे पास आते हैं मैं सबसे कलेक्ट कर लेता हूँ, उनको दूसरे दिन जमा कराना होता है। जैसे जिस बिल्डिंग हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 फ्लैट हैं। ठीक है, 400 फ्लैट में बहुत सारे बंदे रहते हैं। पर फ्लैट अगर 5 बंदे लगाओ, ठीक है, होता नहीं है 5 पर एक रूम में इतने रह रहे होते हैं, 3-3 रूम का फ्लैट होता है। ठीक है, समझ लो कि तो 2,000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, 2,000 लोग रह रहे हैं, 2,000 लोगों में से 1,000 लोग कपड़े धोबी से धुलवाते होंगे। ठीक है, और एक आदमी के 2-3-4 सूट हुआ करते होंगे। तो एक बिल्डिंग से इतना बिजनेस आ रहा होता है। ठीक है, आप उनसे लेते हो कपड़े, अपने पास रखते हो, नेक्स्ट डे उनको वापस आप करते हो या 2-3 दिन बाद वापस करते हो। तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं रहे, आप उनसे कलेक्ट करके अपनी दुकान पे रखते हो। एक बड़ी कंपनी वाला आता है
आपसे वो कपड़े ले जाता है और नेक्स्ट डे आपको दे जाता है। जस्ट आपने कलेक्ट करने हैं। आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं। आपको खुद फिर उनको इस्त्री कर लो, क्योंकि आपने बंदा रखा हुआ है, खुद इस्त्री करके प्रेस करके उनको दे दो। उसके बहुत माइनर से चार्जेस वो ले रहा होता है, जो क्योंकि बड़ी कंपनी होती है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो बड़ी बड़ी मशीनों में के अंदर डाल देते हैं और वापस निकाल के दे रहे होते हैं लोगों को। तो वो एक आपको कुछ जा भी नहीं रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं रही, कुछ नहीं हो रही। आपने एक बंदा इन्वेस्ट किया हुआ है जो हर बिल्डिंग में आके जाके सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। उस बंदे को बहुत कम सैलरी दे रहे होते हैं, 800 से 1200 सैलरी दे रहे होते हैं। 1200 तो बहुत अच्छी सैलरी समझी जाती है लॉन्ड्री में, अगर किसी को दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उसको टिप वगैरह मिल जाती है, अगर कहीं दूर से कपड़े ले आया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसमें मिल जाता है ये वाला कि आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे हो। ये एक और बड़ा लेवल ये हो सकता है कि आप सब कुछ अपने पास सारा सेटअप खुद कर लो, सबकी बड़ी मशीन्स भी खरीद लो, सब कुछ करना शुरू कर दो, ये होता था, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल ट्रेडिशनल लोग जो सब कुछ कर रहे हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग, मैं शामिल होता हूँ आपके साथ, या हम लोग अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। आप तो पहले अच्छा सा अंग्रेज़ी में नाम रखते हो उसका, द लंडन ब्राइट लॉन्ड्री, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, या मून ब्राइट, समथिंग लाइक दैट, लाइक उसमें अच्छा सा नाम है, लोगों को यूज टू लगे कि हाँ ब्रांड है। आप क्या करते हो, आप रखते हो अजहर नवीद अमान को अपना सेल्स का बंदा रखते हो, ठीक है। बहुत आला बंदा है जी, बहुत काम का बच्चा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त लड़का है, ठीक है, जानते होंगे आप। तो आप उसको हायर करते हो, ठीक है, और कहते हो कि भाई अजहर साहब ये काम है, ऐसे ऐसे है, हमने ये शुरू कर दिया, तो आपने अभी हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना। जैसे हमारे पीछे ना वो माइलस्टोन बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, वो एक होटल अपार्टमेंट्स है, होटल रेजिडेंस है, तो वो और बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। जैसे हॉलीडे इन के हम साथ में रहते हैं, तो हॉलीडे इन है, तो ये उसके बहुत ज़्यादा कमरे हैं, तो हर कमरे की रोज़ाना बेडशीट चेंज होती है। टेबल के ऊपर जो रखते हैं उसको जो भी कहते हैं हम, पल्ला, रुमाल, जो भी है व्हाटएवर, जो टेबल की शीट होती है वो चेंज होती है, पिलोज़ के कवर चेंज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैंकेट और बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। तो वे क्या करती है, एक गाड़ी रोज़ाना उनके बाहर रुकती है, पूरी गाड़ी वो भर देते हैं, उससे वो वापस ले जाती है, दूसरे दिन धोला के ले आती है। तो वो पे आप किस लिहाज से करते हैं? वो पे करते हैं ईयरली, कि हमारा इतना डेली का है, आपने पिक एंड ड्रॉप भी देना है और सब कुछ करना है, तो वो ईयरली कर लेते हैं कि आपने ये कैसे करना है। पहले दे देते हैं या नहीं, वो फोर चेक्स में देते हैं कि आपको 4 चेक दे देंगे, ठीक है, कि आपने हमारे लिए ऐसे करना है, या फिर 4 चेक दे देंगे, आप वो उनको निकलवा भी सकते हो, डिफरेंट डील्स होती हैं, या फिर कह देंगे हाँ हर 4 महीने 3 महीने बाद हम आपको चेक देते रहेंगे। जैसे एक हॉलीडे इन है तो उसका 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1.5 लाख दिरहम का आपका देंगे। हाँ, वो उसमें डिवाइड कर देंगे, उसको 4 में डिवाइड कर देंगे। तो अब होता क्या है, आपकी ऑलरेडी शॉप चल रही है, डेली कस्टमर वहाँ पे आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो लड़का वहाँ पे सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपने अजहर नवीद अमान इतने काबिल बंदे को आगे रखा, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए वो 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया एक, ठीक है, और आपकी सब कुछ चलती है, वो 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि आपका सब कुछ रूटीन में ही चल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपका वो 1.5 लाख रुपये फालतू आ रहा है। अगर हर महीने में 2 कॉन्ट्रैक्ट, वो अच्छा सा लड़का जो है, क्या नाम बताया था उसका, अजहर नवीद, अगर वो लेकर आता है आपके लिए महीने में 2 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लेकर आता है, इस तरह के 1.5 लाख 2 लाख वाले, छोटे होटल का कर लो 80,000 90,000 वाले, तो आपने अपने पास चीज़ें कलेक्ट करनी है, वापस उनको सबमिट करानी है, बाकी तो सारे तो थर्ड पार्टी कर रही है ना। तो आपके जो से कंपटीटर हैं, आप उनके अगेंस्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेोगे? मतलब आप अगर न्यू हो तो आप एक दूसरे बंदे का जॉब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह ब्रेक करके अपना देखो जैसे मैं हम इस होटल में बैठे हुए ना, रास्ते में 10 और भी थे, तो हर बंदे का एक एडवांटेज होता है। हमारा एडवांटेज होगा, अजहर जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो कंपनी को नहीं जानते ना कौन है, किधर है, क्या बैठी है, क्या नहीं, वो तो सेल्स पर्सन को जानते हैं। वो आपके पास जाता है, उनसे बात करता है, ठीक है, कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, हमारी ये प्राइसेस हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये वो, जितना मतलब सच जितना भी बोल सकते हो बोल दो भाई, आप बाकी खुद समझदार हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे अपने आप को अच्छी सी ड्रेस में जाके सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, बात करना है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, आपने उसको ब्रेक करना है। कैसे? या तो वो बंदा कमीशन ले रहा होगा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, या वो डिस्काउंट ले रहा होगा, तो आपने सिंपली कहना है सर आप इतने में ले रहे हो, इतने में मैं आपको दे सकता हूँ, कंपनी को डिस्काउंट करूँ या आपको डिस्काउंट करूँ, ठीक है, या जो भी है व्हाटएवर, हर बंदे के अपने डील्स हैं, अपने वे है, कितना फ्रेंडली जोन में जा सकता है आपको, मतलब आजकल फ़ोन लोगों को पसंद है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को क्लब की मेंबरशिप पसंद होती है, बहुत से लोगों को अपनी कंपनी के साथ लॉयल्टी पसंद होती है, कि मिनिमम प्राइस दे दो और मैक्सिमम क्वालिटी दे दो, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सब मैं छोटी सी, तो ये होता है, ये आपने वहाँ से ले लिया, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया, आपकी शॉप वैसी चल रही है, वहाँ से आपके एक सेल्स की बंदे की वजह से जो जितने ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं वो वाला बंदा भी वो इस लेवल से उस लेवल तक जा सकता है, और इस तरह का उसका बिज़नेस बढ़ सकता है।
और उसको उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो चाहता है तो बाद में इसकी ब्रांचेस खोल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये सारा कुछ अगर आप खुद शॉप ओपन करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपका 30,000 तक एक्सपेंस आता है। ठीक है, मैं सारा कैलकुलेट किया। लेकिन हमारे मशवरा थोड़ा अलग होता है कि आप चलता हुआ बिजनेस लो, कुछ और करो। ट्रिक्स हैं, आप मेरे साथ बैठेंगे, आप मुझे एक चाय का कप पिलाएंगे, तो ये मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कि नहीं चाय के कप भी तो पीना भाई। ठीक है, ये हो गया, ये सब कुछ है। तो क्या हमें कंपनी से ऑर्डर्स या ये रेस्टोरेंट्स हो गए या मार्केट्स वगैरह के ऑर्डर्स भी हम लेते हैं, मतलब ले सकते हैं इसमें? हाँ ना, आप अलाउड, आप टोटली कोई भी काम कर सकते हो। देखो एक मेरा दोस्त है, अजमान में काम कर रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सुन रहा है तो सॉरी, लेकिन होता ना, एक मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारे यहाँ एक कहावत है, इंडिया में कुछ और होगी कि एक बंदा होता है, उसकी ना मैक्सिमम रेंज होती है, वो उससे आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, हर गाड़ी की एक स्पीड रहती है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, पर उसका वो एक्सट्रीम है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। उससे ऊपर जाने के लिए आपको वो लड़का हायर करना पड़ेगा, अच्छा सा नाम था उसका, अजहर नवीद। ठीक है, तो क्या है, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल देगा। ठीक है, कि जैसे स्पीड पूरी हो जाती है ना, हाई ऑक्टेन का बटन प्रेस करते हैं, और आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, तो क्या होता है कि आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है कि आप ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन क्या करें और करें। जैसे ये होटल रेस्टोरेंट वाला है, जैसे हम बैठे हुए हैं, शाही मुगल, अच्छी चाय मिलती है इनके पास, अच्छा ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इसी तरह चलता रहे, बेस्ट है। इनको अगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये इनमें जाके ये टिफ़न सर्विस शुरू करा दें, जैसे अब्तूर में शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, अब्तूर ऑलरेडी किसी से बाय कर रहा है, तो ये उससे बात करें कि हम आपको 2 टाइम का आपके जो एम्प्लॉयज़ इधर रहते हैं, सुबह का नाश्ता या शाम का जो भी, क्योंकि 24 आवर इनके साथ काम चल रहा होता है, तो एक टाइम का खाना भी कंपनी दे रही होती है कि वो सर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इनका तो शेफ़ वही है, सब कुछ वही है। 5,000 लोगों का एक टाइम का खाना एक्स्ट्रा निकलना शुरू हो जाएगा, जितना ये पूरे दिन में नहीं कमाते, वहाँ से वो उतना एक दिन में ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन ये क्या कि एक सोच होती है, आपके पास वो अजहर वाला लड़का नहीं, क्या नाम, अच्छा भला नाम था उसका, आपके पास है नहीं, तो वो आप उस तरीके में सोच नहीं रहे होते, आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में सोच रहे होते हो, तो आप उतना ही अर्न कर पाते हो। ठीक है, तो हाई ऑक्टेन का बटन हर गाड़ी में नहीं लगा होता। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, तो तब वो काम करता है। तो वो इसी चीज़ें काम कर रही होती है, सब लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कंपनीज़ हैं जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिशर्स आए हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये वो कर रहे हैं, वो लोग उनको हायर करके वो ये काम कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर वीडियो देख लो तो क्यों नहीं कर रहे हो, रीजंस दो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मसला है? घबराहट होती है, किस तरह बंदा अपना इन्वेस्ट किस तरह पैसे कर दे? नहीं, इसमें स्टार्ट लेना मुश्किल होता है शुरू में। बहुत सेफ़ है ये बिज़नेस, बहुत सेफ़ तरीन बिज़नेस है ये। एक चाय का कप पिलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे सेफ़ कैसे है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे है, मैक्सिमम अर्निंग कैसे है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सब चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा। तो मैं तो इसमें अभी नहीं तो कभी जाऊँगा ज़रूर, और अभी नहीं तो कभी मतलब जाऊँगा ज़रूर। ये शाहरुख खान की अम्मी का मुझे डायलॉग ये घर में बताओ ना, अगर क्या मैंने धोबी बनना है तो अब्बा जान कहेंगे कि बेटा तुझे हम सोच रहे थे कि तू पता नहीं कुछ फिलोसोफर और बनना चाह रहा है और ये तो धोबी बन गया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये सारा कुछ इस बिज़नेस के बारे में जो आपके क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो, और मैं इसको फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा। अजहर नवीद अवान मेरा फेसबुक का नेम है, और मेरा यूट्यूब अजहर व्लॉग जैसे आपका है। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अगर कुछ नहीं करना चाहते दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। ये वो वीडियोज़ हैं जो आप दूसरों में शेयर कर सकते हो। जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, जो काम करना चाहते हैं, वो इसको बिज़नेस को करें। यहाँ दुबई में ही ज़रूरी नहीं है, अगर आप मुंबई में हो, इंडिया में हो, या फिर बड़ी सिटीज़ में हो, वहाँ भी कर सकते हो। पाकिस्तान में भी ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो भी यही काम करते हैं। तो आप वहाँ पे भी ऑलरेडी कर सकते हो, और बहुत से लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। बट दुबई में ना जो रिवार्ड है बहुत ज़्यादा होता है, आप जैसे, और सिक्योर है, बहुत सी पॉजिटिव बातें, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इनको बताऊंगा कि आपने कि ये बिज़नेस अभी आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आपने वैसे पैसे वापस भी बाहर निकाल लिए और आपकी दुकान और बिज़नेस भी चल रहा है। पैसे वापस भी आ सकते हैं अगर भाई 100 नहीं, आपने ये इन्वेस्ट किए, दूसरे हाथ से निकाल लिए और आपके पास ये बिज़नेस बच गया, ठीक है। तो ये है पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अच्छा, या मैंने क्रैक कर लिया इसको तो ये ऐसे है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो अच्छा सा लड़का ने क्या नाम है उसका, अजहर नवीद, उसके लिए दुआएं कीजिए, उसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे